MBA in marketing and such a talented CEO and founder of Mac. 2030 में ये कम से कम 3.5 लाख करोड़ का मार्केट होने वाला है। अगर याद किया तो इसलिए किया भाई हमारा अच्छा था, अब इनके घर का भी लगा दो। याद किया तो रेफरेंस के लिए ही याद किया है। ऐसा ही याद, हमारा 60% से ऊपर बिजनेस परेशान होके याद नहीं किया है। परेशान होके कभी याद नहीं किया। नमस्कार फ्रेंड्स, और आज हमारे साथ मनन अभय कुमार जी हैं जो मैक के फाउंडर हैं। ऑटोमेशन के अंदर आज जो क्रांति आई है मार्केट के अंदर, ट्रेंड जिसको बोल सकते हैं। MBA इन मार्केटिंग के अंदर कनाडा से एजुकेशन किया और बैंगलोर IT से। ये सारे सफ़र इस ऑटोमेशन को ही क्यों चुना, और इंटायर पॉडकास्ट के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अंडरस्टैंड करेंगे इस मार्केट को, ऑटोमेशन को। मनन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इंदिरा नगर बैंगलोर आज हमारे लिए टाइम निकाला, और ये सफ़र, ये जर्नी, एजुकेशन कहाँ पे IT और कहाँ कनाडा MBA, और ये फिर क्यों ऑटोमेशन को ही लाइक दैट, ऑटोमेशन में ही करियर बनाना चाहिए। यानी पढ़ने के बाद, एजुकेशन के बाद तो आपके साथ बहुत सारी क्लैरिटी रहेगी लाइक इंडिया में जाके ऑटोमेशन, और वो भी बैंगलोर के अंदर। यानी थोड़ी सी अपनी लाइफ और जर्नी के बारे में, और ऑटोमेशन को ही क्यों चुना, लाइक ये आज बड़े एक्साइटेड हैं हमारी यूथ और हमारी जनरेशन ऑटोमेशन को जानने के। तो बेसिकली मैं एक IT इंजीनियर हूँ। तो मैंने 2018 में जब अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी तो ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा क्लाउड रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। तो बेसिकली मेरे पापा 30 इयर्स ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस बैकग्राउंड है, उन्होंने 30 इयर्स का। तो इसी बिजनेस को अभी यूनिकॉर्न ब्रांड बनाना है। यस, तो हमने सोचा कि जब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इंडिया में होम ऑटोमेशन का बहुत बूम आ रहा है, तो क्योंकि ये बूम को हमको कैच करना है, और ऑटोमेशन का बैकग्राउंड में 30 साल का एक्सपीरियंस पापा का है, तो ये सेल्स ये नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये हाथ से नहीं छोड़ना है हमको। सही है। और टेक्निकली मेरे को इन्फॉर्मेशन है, तो जब ये टेक्निकली ये होने के बाद ये MBA वाला कहाँ से, ये क्यों बाहर जाना, तो यहाँ से भी हो सकते हैं MBA। तो लाइक एब्सोल्युटली। तो ये मेरा एक्चुअली स्कूल का सपना था कि मेरे को बाहर जाके MBA करना है। मेरे को ऑस्ट्रेलिया से इनफैक्ट करना था, लेकिन ऑब्वियसली कोविड की वजह से मैं नहीं कर पाया। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत ही अमेजिंग था। आई थिंक 2 साल मैं कनाडा में था और बहुत कुछ सीखने को मिला खुद से। वहाँ पे नए देश में जाके नए तौर तरीके सीखने को मिले। ये आज के स्टूडेंट को कहेंगे लाइक हाँ प्रकाश जाना चाहिए, बाहर पढ़ना चाहिए, या बैंगलोर से भी MBA किया, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल दोनों एक्सपीरियंस है, IT बैंगलोर का और MBA इन। एब्सोल्युटली। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबको नहीं जाना चाहिए, मतलब एक दूसरे को देख के तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको सच में एक अलग तरह की लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, या आपको एक अलग तरह का एजुकेशन सिस्टम को एक्सपीरियंस करना है, तो आप ज़रूर जाओ। अदरवाइज मैं तो नहीं इतना रेकमेंड करता कि बाहर जाके ही MBA इतना करो। पैसा लगा के। इतना मैं नहीं रेकमेंड करता। मेरा तो बहुत अंदर से मन था, आई वॉज वेरी विलिंग। लेकिन हाँ, मेरे को ये भी था अपने देश वापस आकर ही मैं कुछ ना कुछ एस्टेब्लिश करूंगा। इट वॉज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, इट वॉज, मतलब पापा वॉज ऑलरेडी, इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। मतलब अगर ईयर ऑन ईयर 3x ग्रोथ नहीं हो रही तो मेरा MBA करने का कोई फायदा नहीं है। तो दैट इज हाउ मैं और पापा मिलके इस चीज़ को इतना हम ग्रो कर पा रहे हैं। ईयर ऑन ईयर हम बहुत अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं मार्केट में, एंड ऑटोमेशन का बहुत बूम चल रहा है इस समय। तो नहीं देखा मैंने आपके यहाँ एक्सपीरियंस सेंटर आके, दिस लाइक ऑल द। तो ये ब्रांड का नाम लाइक हाउ इट्स बिकम लाइक ए मैक ब्रांड के फाउंडर हैं, और इसको मैक ही नाम रखा, लाइक ये तो कहाँ पे? ये बहुत ही कोइंसिडेंटल है। मतलब मेरे स्कूल में लोग, क्योंकि मेरा पूरा नाम मनन अभय कुमार है, तो बहुत लोग मेरे को मैक ही बुलाया करते थे। और जब मैं स्कूल में गेम्स खेलता था तो मेरा गेमिंग नेम मैक था। तो जब 2018 में इंजीनियरिंग जस्ट खत्म हो रही थी, कंपनी एस्टैब्लिश करनी थी, नाम सोचना था, तो जस्ट माइंड में क्लिक हुआ अगर मैक ऑटोमेशन रखेंगे तो थोड़ा सा टेकी भी साउंड करता है, कूल साउंड करता है, मॉडर्न साउंड करता है, क्योंकि ऑटोमेशन इज अ मॉडर्न थिंग, इट्स अ टेकी थिंग। तो इसलिए हमने इसका नाम मैक ऑटोमेशन रखा। तो और एप्पल का नंबर 1 प्रोडक्ट है मैक। हाँ, मैक वो MSc है, ये हमारा MAK है, बट हाँ मैक ऑटोमेशन जब हम बोलते हैं तो एटलीस्ट कुछ प्रोनाउंसिएशन सेम, रिलेशनशिप आ जाता है कहीं ना कहीं। सो ये लाइक अंदर से किक वहाँ पापा की वजह से कि भी हाँ दिस इज माई, अभी नाउ जब फादर इज अ रोल मॉडल, एंड ऑटोमेशन में ही, ऑटोमेशन में स्कोप बहुत है, क्योंकि मैंने देखा है उनको 30 साल तक उनका एक्सपीरियंस है करते हुए। तो ऑब्वियसली उससे समझ में आता है कि ऑटोमेशन में स्कोप तो अनलिमिटेड है। तो दैट इज़ हाउ हमने सोचा कि इसको करना चाहिए और प्रॉपर एज अ करियर पाथ लेना चाहिए। सो हाउ इट इज़ लाइक, ये कुछ ऐसा होता ना, जब हमने शुरू तो कर दिया, एक तो पापा का सपना और एक पापा का हार्डवर्क, इतनी बढ़िया ब्रांड बनाई, बट आपके लिए ऐसा कोई चैलेंजेस रहा, लाइक आ तो गए, अभी समझ नहीं आ रहा लाइक कैसे इसको। तो स्टार्टिंग में ऐसा कोई चैलेंजेस, हाँ दिस इज लाइक वेरी बिग चैलेंज आई एम फेसिंग इन इंडिया, लाइक आउट ऑफ कंट्री में ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे ऐसे कोई चैलेंजेस हैं?
सबसे पहला था अवेयरनेस, मतलब ऑटोमेशन क्या है, क्यों डालें, ये आज तक सब मोस्ट लोग नहीं समझते। मतलब ज़्यादातर लोग को ऑटोमेशन हम आज भी पढ़ा रहे हैं, आज भी सिखा रहे हैं। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम भी देखेंगे, ज़्यादातर लोग को हम पढ़ा और सिखा ही रहे हैं कि आप क्या अचीव कर सकते हो। लोग को एज सच ऑटोमेशन नहीं समझ में आता। हाँ, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो इस वजह से दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो हमने फेस किया स्टार्टिंग में। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, अगर हम बिजनेस खोल के बैठे, किसी को पता नहीं, कोई आएगा ही नहीं, वो वाली दिक्कत हो जाती है। तो हाँ, 8 साल हो गए, अभी भी ये है चैलेंज, ये अभी लोगों को समझ में आ गया है। तो मैं आपको बोलूँ, अगर 100 लोग को उस समय नहीं समझ में आता था, इस पॉइंट पे एटलीस्ट 30 को तो समझ में आता है कि ऑटोमेशन क्या है। 70 को हमको अभी भी बताना ही पड़ता है, सिखाना ही पड़ता है। दैट इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस फील्ड को लेके। बट हाँ, लोग समझ रहे हैं, अब ज़्यादा अडॉप्ट करने को रेडी भी हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज वी आर फेसिंग इन द पास्ट 3-4 ईयर्स एटलीस्ट। स्मार्ट होम ऑटोमेशन का मार्केट इतना बड़ा साइज है, लाइक आपने कभी ऐसा रिसर्च किया कि भाई हाँ दिस इज लाइक बिग मार्केट, और ये महंगा है या लाइक इट्स कॉल्ड अफोर्डेबल? नॉर्मल एक 2 BHK फ्लैट को अगर नॉर्मल हम जो करवाएंगे, जो जनरली करवाते हैं, या स्मार्ट इस ऑटोमेशन अगर होम करवाएं, तो फिर क्या प्राइस का कुछ ऐसा रहता है, लाइक हाँ प्रकाश जी इतना कुछ चेंजेस रहेगा अगर वो करवाएंगे तो? 2 BHK में जैसे आप मानिए आपने 15 लाख के इंटीरियर करवा लिए, तो ऑटोमेशन आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 के आसपास का ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ओवर द टॉप नहीं रहता है। इंटीरियर का 10-15% का ही वैल्यू रहता है अगर आप ऑटोमेशन की वैल्यू की बात करें। और हाँ, 2022 में ये मार्केट 18,000 करोड़ का था, इंडियन होम ऑटोमेशन मार्केट। इस समय 1 लाख करोड़ का है 2026 में। 2030 में ये कम से कम 3.5 लाख करोड़ का मार्केट होने वाला है। और हमारा यही एम है कि हम इस मार्केट में एटलीस्ट बैंगलोर और साउथ में तो लीडर रहें। टुडे वी गेट बहुत वेरी गुड फीडबैक कि हम मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं, अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट्स बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स करते हैं हम इस पॉइंट पे। बड़ी बड़ी कंपनी के CEO एक मैंने देखा है आपके प्रोडक्ट में दम है, और यानी आपको नहीं चाहिए, आपको क्वालिटी ही चाहिए, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। लाइक आपने अगर 1 करोड़ का फ्लैट लिया और 15 लाख का फर्नीचर बना रहे हैं, तो आप 1.5 लाख खर्च करोगे, और इससे सस्ता है तो फिर आप कहीं मार्केट से करवा लो, हमारे पास मत आओ। हम मना कर देंगे, होगा ही नहीं ये। और हम चाहते हैं कि एक बार लगा दिया तो आप 20 साल तक निश्चिंत और फ्री रहें। आई थिंक पापा ने आपको वीडियो में दिखाया भी होगा, एक्सप्लेन किया, 20 साल तक इसकी लाइफ मिनिमम 20 ईयर्स इसकी लाइफ है, और टिक 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 कितने लाख बार इसको स्विच को किया जा सकता है, ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसी बेस पे ये पूरा प्रोडक्ट बनाया गया है। यही सोच के, यही चीज़ को दिमाग में रख के हमने ये प्रोडक्ट को डेवलप करवाया है अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो दैट इज हाउ इट इज। और कितना रिक्वायरमेंट रहता है, आप फुलफिल कर सकते हैं? अभी जैसे यहाँ पे 3000 प्रेस्टीज के या गोदरेज के अपार्टमेंट बन रहे हैं, अगर उसके अंदर अगर आपको प्रोजेक्ट, अगर हमारे इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा भाई हाँ आपका प्रोडक्ट समझ में आ गया, और उनको करें तो आप फुलफिल कर सकते हैं। दैट मैन्युफैक्चर इज कैपेसिटी गोडाउन में इतना माल है हमारे पास कि भाई 3000 फ्लैट 1 साल में करना है, हमारे पास होता है ना मैन्युफैक्चरिंग पावर। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बहुत बड़ी है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ भी चाइना से नहीं आ रहा, सब नॉन चाइनीज है। तो इस वजह से जो स्पीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत फास्ट क्विक रहेगा, और कुछ भी हमको प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी बिल्डर का, कोई भी बड़ा 1000-2000 फ्लैट्स का भी इजीली हम केटर कर सकते हैं, फेज वाइज में उसको करके बहुत आराम से हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। हमारी कोई कैप नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की हर चीज़ खुद से मैन्युफैक्चर हो रही है, ग्लास से लेकर अंदर के उसके चिप्स भी हम इन हाउस ही पूरे के पूरे असेंबल करते हैं, सब कुछ करते हैं। यानी आपको जैसा कलर चाहिए, जैसी डिज़ाइन चाहिए, कस्टमाइज भी हेल्प कर सकते हैं। मनन भैया, ये चाइना के मार्केट से इतना सस्ता और इतना कचरा कर रखा है पूरा मार्केट के अंदर, उससे हम कैसे डिफरेंट हैं, या हमारी ब्रांड को ऐसा क्या लाइक स्पेशल, व्हाई आई शुड बाई मैक? तो हमारा सबसे बड़ा एक USP मानता हूँ मैं इसको, कि हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट नॉन चाइनीज़ है। तो 95-96% कंपोनेंट्स पहली बात तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के ही हैं, तो इम्पोर्ट उस हिसाब से बहुत कम है। जो 4-5% इम्पोर्ट है भी वो नॉन चाइनीज़ है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम ताइवान या मलेशिया एंड सच कंट्रीज लाइक दैट। सो मार्केट के अंदर ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये चाइना के ही हैं, इसी वजह से ये सस्ते हैं, या लाइक एब्सोल्युटली इनका कोई खाली ये ठप्पा लगा के भेज देंगे मेक इन इंडिया और पता नहीं कुछ बट है एक्चुअली ये चाइना के? तो मोस्ट मेक इन इंडिया में तो प्रॉब्लम ही यहीं पे आ रही है कि वो मेक इन इंडिया मतलब वो बस इंडिया में असेंबल्ड है, ये इंडिया में बन पीछे के सारे तामझाम चाइना से ही आया है। ट्रू मीनिंग नहीं है। एंड हम इनफैक्ट हमारे पास काफी प्रूफ एंड एविडेंस तक हैं कि हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट
इज नॉन चाइनीज। हमारा, मैंने जैसे आपको बताया, तो विच इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स अस, हमें बहुत अलग करता है ये पूरे मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। लोग बोलते हैं हम अमेज़ॉन से ख़रीद लेंगे, हम फ्लिपकार्ट से ख़रीद लेंगे, हम लगा देंगे। तो मैं उनको वही पूछता हूँ, पहली बात तो वो आपको 6 महीने की तो वारंटी दे रहे हैं, हम 5 साल की वारंटी देते हैं, 5 साल की नो कंडीशन वारंटी। मतलब यहाँ पे जीरो, जब तक आप नॉट इवन सिंगल वन रुपी, कुछ भी रुपी नहीं। और वैसे इसकी लाइफ 20 इयर्स तक भी कुछ नहीं 20 होता। ईयर्स तक इसकी लाइफ है, 5 साल की इसलिए हम वारंटी दे पाते हैं, बिना कोई स्टार नहीं है हमारी वारंटी में। अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरर का देखेंगे उसमें हमेशा एक स्टार लिखा हुआ आएगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन अलग रहेगा। 2 साल ठीक करेंगे, पार्ट हम डालेंगे, या एग्जैक्टली 2 साल तक ये है, उसका 1 साल तक वो इतना है, 4th ईयर से विजिट चार्ज लगेगा, कोई सब किंतु परंतु नहीं है भाई। मैक ले लो, शांति आत्मा को, शांति, 5 साल शांति, एकदम 5 साल के बाद भी शांति है, क्योंकि हमारे कस्टमर हैं 6-8 साल पुराने। जो आइटम 5 साल अच्छा चल गया, फिर वो 20 साल तक भी चल जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, 8 साल का तो हमारे को ही हो गया है लगाए हुए, और आज अभी तक किसी ने याद नहीं किया फिर से। कोई भी अगर याद किया तो इसलिए किया भाई हमारा अच्छा था, आप इनके घर का भी लगा दो। याद किया तो रेफरेंस के लिए ही याद किया है, ऐसा ही याद, 60% से ऊपर बिजनेस परेशान होके याद नहीं किया है, परेशान होके कभी याद नहीं किया। सुपर, वो एक यही मार्केट से अलग बनाती है हमें। एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बैंगलोर का मार्केट और बैंगलोर में हायर एजुकेटेड टैलेंटेड, अभी उनको पता है ये स्मार्ट होम ऑटोमेशन लगाना चाहिए, खर्चा करना चाहिए, और कर भी देते हैं। करेक्ट। बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास। हाँ जी। ये टायर 2 टायर 3, ये इन सिटी का क्या कहेंगे, लाइक इनमें अवेयरनेस बढ़ी है, या ये आपसे कैसे बाई कर सकें ऑनलाइन? अभी जैसे यहाँ से मैसूर है तो भेज देंगे हम, हमारा बंदा वहां पे लग जाएगा, या फिर हम ऑनलाइन ही सेल करें, या फिर हमारे फिजिकल मार्तली हमारे एक्सपीरियंस सेंटर आके देख के चेक लेना चाहिए, या फिर ऑनलाइन बाई कर सकते हैं? लाइक हमारे से भी मल्टीपल तरीके हैं। तो हमारी डिमांड टायर 2 टायर 3 सिटी से बहुत हाई आ रही है, क्योंकि वहाँ लैंड बहुत है, तो लोग बहुत बड़े घर बनाते हैं। ऑटोमेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ इन बड़े घरों में आता है, तो हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में। इनफैक्ट कर्नाटका में भी कई टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, स्टिल गोइंग ऑन। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको फिजिकली आकर सब कुछ चेक करने की। अगर आपको देखना है तो मोस्ट वेलकम, बट हाँ, अगर आपको ऐसा है कि आप चाहते हैं कि हम आके विजिट करें, मोर देन वेलकम। आप हमको एक कॉल दीजिए, हमारा एक पूरा प्रोसीजर है, हम बहुत ईजिली आपको आके आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखा भी सकते हैं, एक्सपीरियंस भी करवा सकते हैं, एक्सप्लेन करेंगे तो ही समझ में आएगा कहीं ना कहीं, मुझे लगता है पूरा। बट ये स्मार्ट होम ऑटोमेशन में अभी लेटेस्ट ये सीसीटीवी वगैरह ये भी आप ही करते हैं, या आप करवा सकते हैं? लाइक कैसे हमारे को कि भी आपसे कनेक्ट करें तो क्या सीसीटीवी भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी सबसे पहले उनको लगता है अभी प्रोजेक्ट घर तो भले एंड में बनेगा पूरा विला, बट पहले कैमरा तो लगा दो। तो देखिए क्या डिफरेंस है ना, हमारा मानना है कि सिक्योर, लोग मानते हैं सीसीटीवी सिक्योरिटी है, सीसीटीवी सिक्योरिटी नहीं है। सीसीटीवी बस एक सर्वेलेंस है, एक टेप रिकॉर्डर है जो बस रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो को, सिर्फ बता रहा है ये आया ये गया। हाँ, हमारा काम क्या है, किसी ने आपका दरवाजा तोड़ा, खिड़की तोड़ी, टच कर दो, छत से कूद के आ जाएगा, जैसे ही वो आएगा पूरा घर में सायरन बजेगा। आप दुनिया में कहीं भी प्रेजेंट हो, मतलब यूएस कनाडा कहीं पे भी, आपके फोन पे अलार्म बज जाएगा, तब आप सीसीटीवी खोल के देखो, तब तो सीसीटीवी का यूज है। वरना आप सोचो सीसीटीवी लगा है, 2 हफ्ते बाद आपको चोरी हो गई, या 2 हफ्ते बाद आप खोल के देख रहे हो कि क्या हुआ है, तब तक तो चोर भाग गया ना ऑलरेडी। हमारा सिस्टम आपको 3 सेकंड में वार्निंग देता है। 3 सेकंड में आपका घर आर्म्ड है, आप नहीं हो, 3 सेकंड में किसी ने दरवाजा तोड़ा, खिड़की तोड़ी, आपको पता चल जाएगा। कार से कोई छेड़छाड़ कर रहा है आपकी, अगर पार्किंग में लगी हुई है, 3 सेकंड में आपको पता चलेगा, सायरन बजने लगेंगे, सिक्योरिटी को बुलाओ, पुलिस बुलाओ, आपकी मर्जी। सच्ची बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें तो भली बात किए जाओ तो किए ही जाओ, इज वेरी और आज यानी मुझे लगता है ये लग्जरी से ज़्यादा ज़रूरत है, ये कोई ऐसा कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं। इवन कॉस्ट ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, 1-2 करोड़ घर पे लगा रहे हो और अभी इसके लिए आप मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आप इंटीरियर में अगर एक अलग ही इंप्रेस रहता है जब गेट आप जाते ही टक से खुल जाए, ये वेरी नाइस। नहीं तो चिल्लाते रहो वरना गाड़ी सड़क पर खड़ी करके उतर के जा रहे हो, धक्का लगा रहे हैं, लोग हॉर्न बजा रहे हैं, बहुत डिफरेंस आ जाता है। और हम हमेशा ऑटोमेशन लग्जरी की तरफ पोर्ट्रे करते ही नहीं है, क्योंकि हम करते ही नहीं है उस हिसाब से। जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ जहाँ नेसेसिटी है, वहीं पे आपको ऑटोमेशन रिक्वायर्ड होता है। हमारा ऑटोमेशन में घुसने का सबसे बड़ा एक आइडिया था भूलना। लोग भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, गीज़र ऑफ करना, लाइट ऑफ करना, एसी ऑफ करना, ये सब चीज़ें लोग जब भूलते हैं उनका बिजली का बिल बढ़ता जाता है। ऑटोमेशन से आपका बिजली का बिल बहुत कम हो सकता है, बहुत सेविंग है इसमें।
इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा होता है, उसके बाद जितनी आपकी सेविंग है वो आपके हाथ में, आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको किस हिसाब से पैसा नहीं तो ये बचाना ट्रिप में जाएंगे और पूरी सर में दर्द रहेगा, गीजर ऑन है, गीजर ऑन है, यानी वही आप तो। उसको एंजॉय ही नहीं कर सकते। आप और घर आपने ताला दे दिया, बाजू वाले को बोल नहीं सकते भाई जाके बंद कर दे। यही तो डिफरेंस है। अगर बाई चांस कुछ छूट भी गया, आप हमारा ऑटोमेशन लगा रखा है, आप अपनी मेड को अंदर घुसा सकते हो Very कि हाँ जाओ, वहां पे हमारा कुछ छूट गया है वो प्लीज बंद करके आ जाओ, वेरी या अपने फोन से उठा के कर दिया, कंप्लीटली आपकी दिस इज मर्जी। कॉल्ड टेक्नोलॉजी यार। आपको अपग्रेड करना चाहिए समय के साथ। आज हमारे राजस्थान के अंदर या जो कहीं से भी, मैं इंटायर इंडिया की अगर बात करूं तो होम ऑटोमेशन कराया नहीं कराया, या ऐसा क्या चीज़ है कि भाई हाँ ये तो करवाना ही चाहिए आपसे, लाइक भाई पूरा मत कराओ, एटलीस्ट शुरुआत इससे करो ताकि आपको समझ में आए। लाइक हर घर में द कंपल्सरी शुड बी ये एक, क्या प्रोडक्ट आप सजेस्ट करेंगे हमारा ये प्रोडक्ट तो आपको लगवाना चाहिए? हमारा एक वर्टिकल है, उसको बोलते हैं डोर ऑटोमेशन। अभी एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके घर में जो भी और मेंबर है सब वर्किंग है। अभी आपके घर पे जब मेड आती है तो क्या आप अपना काम अपने मेड के टाइम के हिसाब से करेंगे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। आज तक तो यही होता आ रहा है। हम सिंपल बोलते हैं आपकी मेड घर पे आएगी, वो घंटी बजाएगी, आप अपने फ़ोन में देखिए, उससे बात करिए, फ़ोन घर अनलॉक कर दीजिए, वो अपना करेगी काम वाम करके वो निकल जाएगी, और आप ये वापस सबसे लॉक कर दोगे यहाँ और से। वो अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हम बोलते हैं कि आपको डोर ऑटोमेशन तो करवाना ही करवाना चाहिए किसी भी घर में, क्योंकि आप ये नहीं चाहोगे कि आप अपने काम को अपनी मेड के काम के हिसाब से टाइम करो या शेड्यूल करो। अभी घर में कौन किस समय आया है, आपने तो चाबी दे दी, अगर वो रात को घुस रहे हैं और आप घर में नहीं हैं तो क्या सेफ्टी रह गई? सबसे ज़्यादा इंडिया में यही लोग करते हैं, अपनी मेड को चाबी पकड़ा देते हैं, सिक्योरिटी को चाबी पकड़ा देते हैं, नेबर को चाबी पकड़ा देते हैं। अभी ये डोर लॉक के अंदर एक तो हो गया, वो आपने टेक्नोलॉजी वाला बता दिया, टिक 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 यहाँ से खुल जाएगा। फिर अगर नहीं है तो उसको चाबी वाला ऑप्शन भी है, या फिर थंब या आई कांटेक्ट, अभी आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है फेस जैसे, रिकग्निशन। हाँ तो ये सारी चीज़ें हमारे उसमें। एब्सोल्युटली। स्मार्ट लॉक्स में आप कल कई तरह से अनलॉक कर सकते हैं उसको। अपने फ़ोन से हो गया, आपने पिन डाल के कर दिया, RFID टैग से हो गया, पिन फिंगरप्रिंट से भी हो गया। लेकिन बैकअप क्या होता है, जैसे अगर 1 महीने के लिए अगर आप छुट्टी पे चले गए, अभी उसकी बैटरी डाउन हो गई 1 महीने में, तो बैकअप के लिए मैकेनिकल की भी होती है, लेकिन वो यूज़ केवल इमरजेंसी में ही करना है। डे टू डे में आप कभी उसको यूज़ नहीं करेंगे। करेक्ट। मेरे घर पे उसका ही बैटरी भी सिस्टम है फिर? हाँ हाँ, वो पूरा बैटरी पे चलता है। और और उसको फिर चार्ज करने का तो आपको वो 15 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले से वो वार्निंग देता रहेगा। बट एक बार अगर चार्ज करें तो कितने दिन चलता है ये? मतलब ये आपके बहुत यूजेज पे डिपेंड करता है। 3 महीने से लेकर 6 महीना 8 महीने तक बैटरी आराम से चलती है लॉक। और इसको चार्ज कैसे करना, लाइक दैट सी टाइप चार्जर, या कैसे, लाइक हाउ इट इज लाइक? दोनों तरीके हैं। अगर लॉक के मॉडल पे डिपेंड करता है, आप रिचार्जेबल वाला भी ले सकते हैं या बैटरी चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, बैटरी चेंज भी। नॉर्मल रेगुलर जो अपने रिमोट में बैटरी डलती है ना, टीवी के रिमोट में, वही बैटरी यूज होती है। ये 5 to 10 ईयर्स अगर हम देखना चाहें तो ये स्मार्ट जो ये होम या जो फ्लैट अपार्टमेंट हो रहे हैं, ये लाइक कितने हो सकते हैं 5 to 10 ईयर्स? जो आपने अभी 5 ईयर्स में देखा, नाउ द अवेयरनेस बढ़ी है कि हाँ स्मार्ट होम ऑटोमेशन होना चाहिए, बट क्या साइज हो सकता है लाइक 5 to 10 ईयर्स के वहाँ प्रकाश ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट घर आपको स्मार्ट मिलेंगे? तो हमारा ये मानना है कि अभी 3 साल पहले तक ये एक लग्जरी था। अभी इस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं कि ये लग्जरी और नेसेसिटी दोनों है। दोनों है। अगले 3 से 5 साल में हमारा एनालिसिस है कि ये नेसेसिटी में कन्वर्ट होने वाला है। चाहिए रीजन है लोगों की लाइफ बहुत बिजी हो रही है, और ऑटोमेशन का काम है लाइफ आसान करना। ऑटोमेशन का काम है लाइफ को, आप बोलते हैं ना, एक रिलैक्स लाइफ होनी चाहिए हमारी। तो अपनी बिजी लाइफ से हटके जब वो घर आते हैं तो उनको ये लगना चाहिए कि अब हम रिलैक्स्ड हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारा ऑटोमेशन उस चीज़ में उनकी मदद करे कि आप एकदम घर पे आके रिलैक्स्ड फील करें। ये अपना मेन एम है। मैंने सुना आप हर तरह का बटन लगा सकते हैं। हाँ जी, उसके अंदर हर तरह का। सुकून वाला बटन, सुकून का बटन भी आपको मिलेगा। आपको कि भाई बटन दबा दो नींद आ जाए। नींद वाली लाइट तो आप लेके आ गए भाई, एकदम वार्म लाइट में आपको नींद आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ये पूरा एम्बियंस क्रिएशन का गेम है। तो अगर आपको पता है कि आपको नींद लाने के लिए आपको कैसा एम्बियंस चाहिए तो वो एक टैप पे मिलना चाहिए। हर बार आप बैठ के एक एक चीज सेट नहीं करनी चाहिए। तो यही ऑटोमेशन करता है। यही चीज वो बेसिकली आपकी लाइफ में वो इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं हम। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑटोमेशन हमने लगाया और 1 साल के बाद यूज़ करना बंद कर दिया। मेरे क्लाइंट्स हैं 5 साल 8 साल हो गए उनको, आज तक वो डेली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेशन हमने उनकी लाइफ का पार्ट बनाया है। ये एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। डे टू डे में जैसे आपने देखा ना, स्विच है तो उनको यूज़ करना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो ये एक बहुत डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं कंपेयर टू एनी अदर। टच एंड ये टिक 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 टिक, ये बड़ी शॉर्ट हो जाए वायर, ये सब झंझट ही नहीं है इसके अंदर। झंझट ही नहीं है बिल्कुल भी। सो ये स्मार्ट होम ऑटोमेशन बनाने के बाद बहुत सारे मेरे भी ये मन में एक क्वेश्चन है, और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के भी हो सकते हैं कि भाई कितना ये सेफ है, या हो सकता है आजकल इतना AI
जैसा हम पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं या जो दुनिया है, तो एथिकल हैकर वगैरह वो भी तो पढ़ ही रहे हैं। हाँ हाँ एब्सोल्युटली वो भी तो टैलेंटेड है, तो हाँ। उनसे ये लाइक कितना सेफ है, लाइक ये भी कुछ एक्सप्लेन करें हमें लाइक। तो बेसिकली हम क्या ट्राई करते हैं कि जो भी हम ऑटोमेशन डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं इनका क्लाउड लोकली प्रेजेंट हो इंडिया में। ओके। क्योंकि जैसे ही क्लाउड इंडिया के बाहर है तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता हमारे हाथ में कि कौन किसको हैक कर रहा है, क्या डेटा कहाँ जा रहा है। ओके। तो हमारा मेन एम यही रहता है कि ज़्यादातर चीज़ें जितनी हमारे पास हैं उनका क्लाउड सर्वर वगैरह वो सब लोकली इंडिया में ही प्रेजेंट हो और वो मैन्युफैक्चरर्स से हम बहुत क्लोजली कनेक्टेड हों। तो अभी तक में आपको कोई ऐसा कोई चैलेंज देखने को नहीं मिला एज Absolutely ए, क्योंकि आपने तो बहुत सारे होम ऑटोमेशन किए हैं, सो मतलब वी हैव दैट्स लाइक डिलीवर्ड वेरी मोर देन। सेफ, लाइक वैसे की तो डुप्लीकेट भी बन जाती है, बट ये भी तो हाँ तो वही हमारा बात, जो हम लॉक्स यूज़ करते हैं उनमें हम ऐसी कीज़ यूज़ करते हैं जो केवल फैक्ट्री में ही बन सकती है। आपका लोकल की मैन्युफैक्चरर उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता, नहीं बना सकता। वो बहुत बड़ी चीज़ आती है। सेकेंडली हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि चीज़ें जैसे मैंने कहा था लोकल रहें, मैन्युफैक्चरर से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम आए So- इमीडिएट सोल्यूशन होना चाहिए उस चीज़ का। सो प्राइवेसी को लेके ऐसा कोई प्राइवेसी को लेके बहुत इंक्रिप्शन है, सारे की सारे जो हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हैं वो पूरी इंक्रिप्टेड रहती हैं। तो इस सब से हम काफ़ी सेफ फील करते हैं। 8 साल हो गए, 700 से ऊपर विलास, बंगलोज, अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स very डिलीवर nice. करे हैं हमने। तो आज तक तो हमारा कहीं पे भी डेटा लॉस, डेटा लीक का कोई कोई तरह का complaints complaint नहीं आया। एक्सपेक्ट So भी नहीं nice. कर रहे, क्योंकि हम इस चीज़ में बहुत सेफ रहना चाहते हैं। सेफ, और ये देयर इज नो टेंशन, लाइक हाँ, आप बिल्कुल, बेफिक्र रहो यार, लाइक बिल्कुल अब भी, इतना बिल्कुल। खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ी चिंता कंपनी को भी रहती है, लाइक हाँ हाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपका कुछ भी डिस्टर्ब हो, हैम्पर हो, आपका डेटा लीक हो, कभी भी नहीं। सुपर। अगर कोई अपने घर को स्मार्ट ये होम ऑटोमेशन करवाना चाहता है तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, लाइक हाँ दिस इज थिंग्स यू शुड स्टार्ट विद। एब्सोल्युटली। तो जब आप पहली बात तो जब आप घर प्लान कर रहे हैं और आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, बेटर रहता है कि आप उसी स्टेज पे एक ऑटोमेशन कंसल्टेंट जैसे मैक ऑटोमेशन है उनको ऑन बोर्ड लाएं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपका पैसा बहुत बचेगा। हम बहुत एम करते हैं कि आपका पैसा बचाएं किसी तरह से, क्योंकि जब भी लोग ऑटोमेशन सोचते हैं मतलब उनको लगता है खर्चा, ऐसा नहीं है। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में हो जाएगा। बहुत रीजनेबल कॉस्ट। आपका आजकल जो वायर है वो सोने का कॉस्ट छू रहा है इस समय, कॉपर। सही है। तो हम चाह रहे हैं कि आपके घर में वायर का भी कंजम्पशन कम हो, अननेसेसरी आप वायर का कंजम्पशन ना ज़्यादा करें। ऑटोमेशन करने से हमेशा वायरिंग का कॉस्ट कम होता है, स्पेशली जो आप मैक ऑटोमेशन से करवाएंगे। वो एक बहुत बड़ा हमारा की हाईलाइट है, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स पीछे वायर भी नहीं चाहिए क्या इसके लिए? वायर तो चाहिए होता है, लेकिन द अमाउंट ऑफ वायर दैट इज रिक्वायर्ड वो हम रिड्यूस करवाने में बहुत हेल्प करते हैं। मतलब दूसरे ऑटोमेशन रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसमें। हाँ, क्योंकि हमारे जिस तरह से हम वायरिंग करवाते हैं दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अ लॉट ऑफ योर वायर कंजम्पशन, बहुत कम करवा देता है वो। मेरी स्टूडेंट वाली फैन फॉलोइंग ज़्यादा है एब्सोल्युटली। और बहुत सारे ऐसे फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं, तो इनके लिए कुछ अगर मैसेज या संदेश अगर देना चाहें कि हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी हाँ होम ऑटोमेशन क्या, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज की जनरेशन को, आज के स्टूडेंट को? MBA इन मार्केटिंग एंड सच ए टैलेंटेड CEO एंड फाउंडर ऑफ मैक। सो इस ब्रांड को लेकर आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस। सो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज हमारे इस सब्सक्राइबर, हमारे फॉलोअर्स को? तो मेरा ये मानना है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ स्टार्टअप्स। स्पेशली आप बैंगलोर को देखें, पूरा स्टार्टअप का ही कल्चर और मार्केट है। इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट टू सेट अप योर ओन कंपनी। मतलब अगर आप टेक में हैं तो नथिंग लाइक इट। जैसे प्रकाश जी हैं, उनका अपना खुद का इतना बड़ा काम है टेक का, तो उन्होंने भी यही ऑब्जर्व करा, मैंने भी यही ऑब्जर्व करा कि अगर आप टेक फील्ड में हैं तो लिमिटलेस है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। एंड यू कैन एक्सप्लोर दिस इंटायर फील्ड। स्पेसिफिकली होम ऑटोमेशन की बात करें, बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है एंड बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है मार्केट में। ऑलरेडी डिमांड एग्जिस्ट करती है एंड बहुत ज़्यादा और डिमांड आने वाली है। तो अगर जैसे आप हमने डिमांड को पकड़ा, आप भी अगर ज्वाइन करके पकड़ना चाहें, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे का आर्किटेक्ट और फर्नीचर इंटीरियर से जो जुड़े हैं, मुझे लगता है ये आपके काम का वीडियो है। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट के अंदर होम ऑटोमेशन को कंप्लीट सेटअप भी कर देंगे और आपका 2 रुपया बचाएंगे और क्लाइंट आपका बहुत ही ज़बरदस्त हैप्पी होके जाएगा और आपको याद करेगा हमेशा जब भी उनको टच एंड फील करेगा, लाइक इट्स कॉल्ड वाओ। समय के साथ हमेशा अपग्रेड होना चाहिए और टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। मेरा लास्ट फाइनल,
हाँ जी। ये एआई लेकर अभी इतना जो एडवांस आ गया, लाइक इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे, लाइक भाई इसमें कितना इम्पैक्ट और ऑटोमेशन के अंदर एआई लेके आने वाला है, और कुछ जानकारी जो अभी देना चाहें लास्ट में। हाँ जी, तो एआई बेसिकली ऑटोमेशन को और एनहांस ही करने वाला है। वो ऑटोमेशन के ऊपर कभी क्योंकि 6 7 8 ईयर्स जो पीछे का था वो एक अलग दुनिया थी। Absolutely. अभी जो एआई बेस है और टक 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 और फास्ट, और मेरे को लग रहा है फ्यूचर में ये इनकी वायर की भी जरूरत पड़ेगी या नहीं, लाइक अभी आपने बोला जैसे। तो यस, कुछ चीज़ें हैं। देखिए, जैसे एआई का मेन पूरा मशीन लर्निंग के बेसिस पे काम रहता है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो एआई हमेशा ऑटोमेशन को एनहांस ही करने वाला है। उसमें नई चीज़ें, नए फीचर्स और नई इनकॉर्पोरेट ही करने वाले हैं हम। कभी भी एआई ऑटोमेशन को टेक ओवर तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि एआई भी इज़ अ सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन ओनली। तो ये आप हार्डवेयर में करें, वो आप सॉफ्टवेयर में करें, बस वो एक डिफरेंस आ जाता है। लेकिन आई फील हमारा जो सॉफ्टवेयर पार्ट है हमारे होम ऑटोमेशन का, उसको बहुत एनहांस करने वाला है एआई। मतलब बहुत आइडियाज फास्ट हो जाएगा, और फास्टर होगा, मोर यूजफुल होगा, ज़्यादा फ्रेंडली होगा, ज़्यादा डिवाइसेस आ जाएंगे, और ज़्यादा फ्यूचर अभी जैसे ऑटोमेशन हम मेजरली फ़ोन एलेक्सा से कंट्रोल करते हैं, बाद में मतलब मेटा के ग्लासेस से आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी लाइट, फैन, सब कुछ। तो इट्स ओनली गोइंग टू एनहांस। ये हमारे फील्ड और को आसान करेगा, आसान करने के लिए आया है। बिल्कुल सुपर, थैंक यू सो मच। और आज मनन भैया ने इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, लाइक इस होम ऑटोमेशन कंप्लीट। वैसे मैंने इनकी जो कंपनी की डिटेल है और इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह सारी आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। और वैसे जब ये नंबर हैं जो इन्हीं की कंपनी के हैं, आप एक बार गो थ्रू एंड चेक इट आउट। हो सके तो व्हाट्सअप कीजिए, आपको की टीम आपके घर कंप्लीट, पहले आप उनको कोटेशन दे सकते हैं, और हाँ जी, आपको समझ में आ जाए अच्छी बात है, आप करवा सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं, मार्केट चेक कर सकते हैं। वैसे क्वालिटी वाइज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। मोर देन 500 700 फ्लैट और विलास किए हैं, इज अ सच ए हैप्पी क्लाइंट्स। और इनकी इंस्टाग्राम आईडी पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे एक्सप्लेन किए हुए वीडियो जो इन्होंने काम किया है। और थैंक यू सो मच आज हमारे इस पॉडकास्ट में और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।